Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। इस तरह कुत्ते की तरह भाई साहब नंगा कर दिया कि भाई भारत ने कहा है कि अब हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 11% इस टाइम बढ़ चुकी है और भाई साहब हमने भाई साहब इस मामले में बांग्लादेश को भी पछाड़ दिया। कितनी बड़ी अचीवमेंट भारत को मिल गई है। भारत ने तुम सालों को भाई साहब एक स्पेस दी हुई थी कि ठीक है तुम इस जगह पे आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ो, हम तुम्हें इस मामले में नहीं छोड़ेंगे। सालों कैसा भारत ने तुम्हें चपेट मारी यार, उनके पास तो हमें नहीं छोड़ा तो तुम किस खेत की मूली। उनके पास तो सिर्फ टेक्सटाइल ही थी ना, वो भी इंडिया के थ्रू यूरोप जाता था। बिल्कुल। और मोदी जी ने बोला भाई ठीक है हम इस फील्ड में तुमको टक्कर नहीं देते, तुम्हारा जो धंधा चल रहा है चले, हम चलो पैसे कमाओ। लेकिन भाई कहते हैं ना कुत्ते को घी दो तो साला उसको लूज मोशन लग जाए तो उसको घी हजम नहीं होता। तो फिर मोदी जी ने उनको भाई सब दिया ना, देखो ना तेल लगा के। देख यार, भारत के निर्यात में जो तेजी दिखाई है उसके बाद तो मानो बांग्लादेश को ऐसा झटका लगा है जिसे भरने के लिए उसे वक्त लगेगा। यूनुस इस देश को यानी कि बांग्लादेश को धीरे 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 अराजकता की ओर ढकेल रहा है। ये जो पूरा मामला है कि शेख हसीना को निकाल देना या फिर बंगबंधु मुजीबुर रहमान के करेंसी नोट से उनका चेहरा गायब कर देना, उनके म्यूजियम को आग लगा देना, ये पूरी एक मेमोरी मिटाने की, एक कॉन्शियस मेमोरी पूरे देश की मिटाने की एक साजिश है। देखिए, मोहम्मद यूनुस बहुत टाइम से एक गेम खेलने की कोशिश कर रहा है जहां पर ही वांट्स टू बेसिकली प्ले इन बोथ बोट्स। चाइना के बोट में भी वो तैरना चाहता है और अमेरिका के बोट में भी तैरना चाहता है। चक्कर कुछ नहीं है, ही जस्ट उसका एक प्लान है कि कितना टाइम तक वो अपने आप को पावर में रख सकता है। तुम एक चिकन नेक की बात करते हो, तुम्हारी 2 चिकन नेक हैं। एक रंगपुर डिवीजन की चिकन नेक है, एक चिटगांव डिवीजन की चिकन नेक है। अगर तुम अपनी औकात से बाहर आए तो मेघालय से अंदर घुस के बंगाल तुम्हारी रंगपुर डिवीजन पूरा काट देंगे, 20% बांग्लादेश निकल जाएगा। और उस पर वो सुपर इम्पोज करना चाहता है रेडिकल इस्लामिस्ट विचारधारा। ये आज की बात नहीं है दोस्तों, बांग्लादेश में शुरू से डे 1 से ये 2 धड़ों के बीच में लड़ाई रही है। एक धड़ा बंगाली नेशनलिज्म का और दूसरा धड़ा रेडिकल इस्लाम का। द मेन थिंग इज कि उसको कहीं ना कहीं चीफ एडवाइजर फॉर लाइफ सॉर्ट ऑफ अ थिंग, एक सिचुएशन चाहिए जहां पर वो एक एक्सक्लूसिव फिगर बांग्लादेश में बनके उभरे और लोग उसके पीछे रहे, तो उसके पास एक पब्लिक सपोर्ट टाइप हो। अब वो पब्लिक सपोर्ट मॉडर्न पब्लिक से आती है कि जिहादियों से आती है, उसको उसका फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मई 2025 में 11.3% से ग्रो हुआ है। ये ग्रोथ तब आई जब वेस्टर्न बायर्स जैसे यूएस और यूरोप, चाइना और बांग्लादेश से शिफ्ट होकर इंडिया में सोर्सिंग बढ़ा रहे हैं। इंडिया अब एक ट्रस्टेड सप्लायर बन रहा है, अच्छी क्वालिटी, बेटर कंप्लायंस और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बांग्लादेश पर पड़ा है। जहां पहले बांग्लादेश गारमेंट्स एक्सपोर्ट में टॉप पर था, वहां अब बायर्स इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेबर इश्यूज, फैक्ट्री डिलेज और हाई शिपिंग कॉस्ट की वजह से बांग्लादेश के एक्सपोर्ट ग्रोथ पे प्रेशर है। और अगर इंडिया ने पेस बनाए रखा तो साउथ एशिया का टेक्सटाइल लीडर का टैग भी शिफ्ट हो सकता है, जो कि पहले बांग्लादेश को था। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है मार्केट में लीड करने का, और बांग्लादेश को इससे बहुत ही बड़ा झटका लगा है क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी को सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो डाउन जा रही है और वहीं उसकी दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग हो रही है। कुल मिलाकर भारत अब लगातार बांग्लादेश और चीन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दबदबे को चुनौती दे रहा है, जिसके बाद मुसीबत चीन और बांग्लादेश के लिए बढ़ गई है और फायदा भारत को हो रहा है। मोहम्मद यूनुस कोई मास लीडर तो है नहीं, मोहम्मद यूनुस को कोई पूछता तो है नहीं, कुछ चुनाव उसने आज तक जीता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बांग्लादेश का सर्वे सर्वा बन गया। कैसे? उसने एक बहुत बड़ा दुश्मन हवा में क्रिएट कर दिया और उस दुश्मन का नाम है भारत। भारत की वजह से बांग्लादेश में भुखमरी है, भारत की वजह से यहां पे नौकरियां नहीं है, भारत
साजिश कर रहा है, इसलिए यहां पे शेख हसीना ने इतने साल राज करा, भारत ने हमारी तरक्की रोकी है, भारत नहीं चाहता कि हमारी तरक्की हो। ये सारे बयानात, अच्छा ये सारा जो चूरन होता है ना दोस्तों, ये खाने में बड़ा आसान होता है और पचाने में उससे भी ज्यादा आसान होता है। लेकिन अब बांग्लादेशी, कम से कम जो पढ़े लिखे बांग्लादेशी हैं, उन्होंने पूछ लिया या पूछने की चेष्टा की कि साहब आप कह रहे हैं कि भारत ने हमारी तरक्की रोकी, कैसे रोकी, जरा ये हमें समझाइए कैसे रोकी। हम मानते हैं रोकी, अब आप ये हमें समझा दीजिए कि कैसे रोकी। वो कौन कौन सी साजिशें थी जो भारत ने करी जिसकी वजह से बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हो गया। आपको पता है सवाल का जवाब क्या है कि कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। अब खास तौर से जहां पे रहते हैं, जो इनका निवास है, वहां पे कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। जहां पे सेक्रेटेरिएट है वहां पे कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, जबकि ब्यूरोक्रेट्स खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश में। एवरीबडी इन बांग्लादेश इज प्रोटेस्टिंग। और एक आदमी की लालच की वजह से बेड़ा गर्क हो गया। वहां पे ये कहा जा रहा है कि सेंट मार्टिन आइलैंड और मुख्तलिफ एयर बेसिस अमेरिका को बेचने की साजिश कर रहा है मोहम्मद यूनुस। इस देश को यानी कि बांग्लादेश को धीरे धीरे अराजकता की ओर ढकेल रहा है। ये जो पूरा मामला है कि शेख हसीना को निकाल देना या फिर बंगबंधु मुजीबुर रहमान के करेंसी नोट से उनका चेहरा गायब कर देना, उनके म्यूजियम को आग लगा देना, ये पूरी एक मेमोरी मिटाने की, एक कॉन्शियस मेमोरी पूरे देश की मिटाने की एक साजिश है। और उस पे वो सुपर इम्पोज करना चाहता है रेडिकल इस्लामिस्ट विचारधारा। ये आज की बात नहीं है दोस्तों, बांग्लादेश में शुरू से डे वन से ये दो धड़ों के बीच में लड़ाई रही है। एक धड़ा बंगाली नेशनलिज्म का और दूसरा धड़ा रेडिकल इस्लाम का, और इनके बीच में भयानक लड़ाई रही है। लोगों की जानें गई है, मारकाट हुई है बांग्लादेश में दूसरे धड़े को पकड़ के, क्योंकि जो बंगाली नेशनलिज्म वाला धड़ा है वो चाहता है डेमोक्रेसी हो, वो चाहता है प्रोटेस्ट हो, वो चाहते हैं चुनाव हो, फिर डेमोक्रेसी कैसी भी हो, टूटी फूटी हो, लेकिन कुत्ते की तरह भाई साहब नंगा कर दिया कि भाई भारत ने कहा है कि अब हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 11% इस टाइम बढ़ चुकी है। और भाई साहब हमने भाई साहब इस मामले में बांग्लादेश को भी पछाड़ दिया। कितनी बड़ी अचीवमेंट भारत को मिल गई है। भारत ने तुम सालों को भाई साहब एक स्पेस दी हुई थी कि ठीक है तुम इस जगह पे आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ो, हम तुम्हें इस मामले में नहीं छोड़ेंगे। सालों कैसा भारत ने तुम्हें चपेट मारी यार, उनके पास तो हमें नहीं छोड़ा तो तुम किस खेत की मूली। उनके पास तो सिर्फ टेक्सटाइल ही थी ना, वो भी इंडिया के थ्रू यूरोप जाता था। बिल्कुल। और मोदी जी ने बोला भाई ठीक है हम इस फील्ड में तुमको टक्कर नहीं देते, तुम्हारा जो धंधा चल रहा है चले, हम चलो पैसे कमाओ। लेकिन भाई कहते हैं ना कुत्ते को घी दो तो साला उसको लूज मोशन लग जाता, उसको घी हजम नहीं होता। तो फिर मोदी जी ने उनको भाई साहब दिया ना, देखो ना तेल लगा के, देख 11% अपनी बढ़ोतरी तेल लगा के फटका 11% से अबव का दिया ना। इस टाइम भाई साहब भारत पछाड़ चुका है बांग्लादेश को एक्सपोर्ट के मामले में, सिर्फ 1 साल के अंदर अब रो रही बांग्लादेश। और भाई ये क्या इंडिया ने मेरे साथ भाई साहब टेक्सटाइल का एशिया में किंग। यार वजह दुनिया के बड़े बड़े देश, फ्रांस, इंडिया, जापान के दर से बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे हैं। सही बात है भाई साहब, आप वो देखो ना, और क्या जैसे देश को भी पीछे छोड़ दिया है भाई साहब। वो तो नजर ही नहीं आ रहा। भारत की क्वालिटी देख के बाहर के देश पागल हो गए हैं कि भाई साहब ये भारत तो क्वालिटी हमें भाई साहब बांग्लादेश से भी अच्छी दे रहा है। मैंने तो यही चीज भी सुनी कि बाहर के देश ये चीज देखें जैसे मेक इन इंडिया लिखा हो वो चीज लेते हैं, क्योंकि क्वालिटी बेस्ट है और A1 है। दुनिया इस टाइम हिल गई है भारत की क्वालिटी देख कर, इतनी कमाल की क्वालिटी भारत दे रहा है, वो भी बांग्लादेश है। बिल्कुल वो यार वजह कुत्ते को खीर हजम नहीं होती ना, असल चीज है बांग्लादेशियों को। ये माल जा रहा था उनका चंगा भला, अच्छा भला। वही बात है कि जो भारत से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे हम मिले, हम न्यूक्लियर पावर जैसा देश, आज भारत क्या अपनी जान की भीखे मांग रहा है, पानी खुलवाने के लिए भारत के तलबे चाट रहा है। तो भाई बांग्लादेश इतनी सी मक्खी के बराबर देश भारत को टक्कर देने चला। तुम तो भाई साहब बढ़ गए, तुम तो गए खत्म हो गए हो। भारत ने तुम्हें ऐसा ठोका है। यार वजह बात करता हूँ ऐसे ही के ये भी हम जैसे लोग हैं ना, हमने अच्छे कोई करतूत किए, हमने अच्छी किए होते तो हमें कुछ अच्छा मिलता ना। वो भी हमारी तरह ही है, उन्होंने अच्छे काम नहीं किए था, इंडिया ने डंडा दिया उनमें भी, देखो ना भाई, जैसे हमें दिया। चीखें मारे, चीजें मारे, जो हम मारे के पानी खोलो, और वो चीखें मारे कि भाई हमारे साथ टेक्सटाइल खोलो। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? भारत जो आज इतना बड़ा आंकड़ा पार कर लिया, इधर ही वीडियो तुम करते इस तरह कुत्ते की तरह भाई साहब नंगा कर दिया कि भाई भारत ने
कहा है कि अब हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 11% इस टाइम बढ़ चुकी है। और भाई साहब हमने भाई साहब इस मामले में बांग्लादेश को भी पछाड़ दिया। कितनी बड़ी अचीवमेंट भारत को मिल गई है। भारत ने तुम सालों को भाई साहब एक स्पेस दी हुई थी कि ठीक है तुम इस जगह पे आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ो, हम तुम्हें इस मामले में नहीं छोड़ेंगे। सालों कैसा भारत ने तुम्हें चपेट मारी यार, उनके पास तो हमें नहीं छोड़ा तो तुम किस खेत की मूली? उनके पास तो सिर्फ टेक्सटाइल ही थी ना, वो भी इंडिया के थ्रू यूरोप जाता था। बिल्कुल। और मोदी जी ने बोला भाई ठीक है हम इस फील्ड में तुमको टक्कर नहीं देते, तुम्हारा जो धंधा चल रहा है चले, हम चलो पैसे कमाओ। लेकिन भाई कहते हैं ना कुत्ते को घी दो तो साला उसको लूज मोशन लग जाता, उसको घी हजम नहीं होता। तो फिर मोदी जी ने उनको भाई साहब दिया ना, देखो ना तेल लगा के, देख 11% अपनी बढ़ोतरी तेल लगा के फटका 11% से अबव का दिया ना। इस टाइम भाई साहब भारत पछाड़ चुका है बांग्लादेश को एक्सपोर्ट के मामले में, सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। अब रो रही बांग्लादेश। और भाई इंडिया ने मेरे भाई साहब टेक्सटाइल का एशिया में किंग। यार वजह दुनिया के बड़े बड़े देश, फ्रांस, इंडिया, जापान के दर से बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे हैं। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।